हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास जो पार्ट 2 में होगी और जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें साइंस और जीएस दोनों इंक्लूड हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए तो ऑप्शन नंबर बी मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टीवैलेंट रॉकेट सिस्टम है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिनाका। ठीक है। उबंटू क्या है? उबंटू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का डी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है? यूआरएल का जो पूर्ण नाम होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है वो हो जाएगा आपका 5वें का ए काई जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कौन सा रोग विषाणु से होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स जो हो जाएगा, ये एक वायरस से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती? ध्वनि कहाँ से नहीं जा सकती? ध्वनि आपकी ऑप्शन नंबर बी निर्वात से नहीं जा सकती। सेरीकल्चर से हो गया आपका। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर हो गया रेशम की खेती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम की खेती। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? 9th का सी 60 ही होगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान सेम रहता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीपीयू को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सबरीमाला मंदिर स्थित है और ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो गए। 14वां जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में क्या स्थित नहीं है? आपका अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। बुलंद दरवाज़ा जो है ये नहीं है। बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी आपके किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवसारी जिले में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है वह है आपके विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की जो संख्या है वो 12 रह गई है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? वह है आपका ऑप्शन नंबर ए शिमला में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मालदीव जो हो जाएगा वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक में जो सदस्य हैं वो आपके भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान देश स्थित है। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर डी आत्मारंग पांडुरंग ने की है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे
आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। आर्य समाज की संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के स्थापक ये भी राजा राम मोहन राय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं, मतलब इनके आसपास समुद्र तट नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराग्वे और बोलीविया जो हो जाएगा, इनके पास मतलब दो स्थल रुद्ध, कोई मतलब समुद्र तट नहीं है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल जो है ना, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी गुजरात की है, दूसरे नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह को जोड़ता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोजिला हो जाएगा। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में कौन सी कंपनी शामिल है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी कोल इंडिया लिमिटेड जो है वह शामिल है। भारत के किन दो शहरों के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली टू बनारस जंक्शन, नई दिल्ली टू बनारस जंक्शन। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, कौन सी है, पटचित्र जो है आपकी 26 का ए उड़ीसा, उड़ीसा की हो जाएगी। ये चित्रकला है आपकी बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो जाएगी, राजस्थान की मांडना ये हो जाएगी, और आपकी जो आंध्र प्रदेश की है वो हो जाएगी बुर्रा कथा, ये हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाएंगे 27 में का ए नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, 28 क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, ऑप्शन नंबर डी। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, गोबी मरुस्थल जो है आपका वो आपके एशिया 29 का डी में स्थित है, और आपका तकला मकान मरुस्थल सियांग चीन में स्थित है, आटाकामा आपका उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, रजतांगड़ी के लेखक कौन हैं, रजतांगड़ी के लेखक जो हैं, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कल्हड़ ने लिखी है। ठीक है, और इसमें गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक जयदेव हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबदाई हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1556 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा 32 का डी जापान जो है वो स्थायी सदस्य नहीं है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, और इसकी जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होगी 552, अधिकतम संख्या पूछी गई यहाँ 552 होगी। ठीक, और इसमें जो वर्तमान लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है, और फिलहाल 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को इस प्रावधान से समाप्त कर दिया गया। लोकसभा को फ्रेंड्स निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी होती है, और आगे की जितने भी पार्ट हैं जब तक रेलवे एग्ज़ाम नहीं होते आते रहेंगे, और प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।